हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में कोई भी शेयर पिक करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ मल्टी बैगर शेयर्स को एनालाइज करके भी दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा, यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें मैंने आपको डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें उसके बारे में बताया है। यदि आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए एप्लीकेशंस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्रेंड्स, हम सभी को ये तो पता ही है कि किसी भी इमारत को बेहद मजबूत होने के लिए उसके फाउंडेशन को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह हमें अच्छे और मल्टी बैगर शेयर्स चुनते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस कंपनी का हम शेयर चुन रहे हैं वो फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनी होनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो फंडामेंटल एनालिसिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट यदि हम इन 7 चीज़ों का भी ध्यान रख लेते हैं तो हम अच्छे शेयर्स चुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 7 चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ है वो है कंपनी का बिजनेस। जब तक हमको कंपनी का बिजनेस समझ नहीं आता है तब तक हमको उस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां उपलब्ध है जिनके प्रोडक्ट का हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे जूते, चप्पल, फूड्स, डेली नीड्स, पेंट्स। ये सब का बिजनेस तो हमको समझ आता ही है। तो इन सब में भी काम करने वाली बहुत सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है। दोस्तों, ये चेक करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि ये कंपनी आगे भी अपना बिजनेस करने वाली है। दूसरी चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो है उस कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट। तीसरी चीज़ जिसके बारे में हमें जानना चाहिए वो है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और चौथी चीज़ जिसके बारे में जानना चाहिए वो है स्टॉक का पास्ट ईयर परफॉर्मेंस। और पांचवी चीज़ हम कंपनी का बैलेंस शीट चेक करेंगे। फिर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे। सातवीं चीज़ जो ध्यान रखने योग्य है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो दोस्तों, एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को कैसे चेक कर सकते हैं वो देखेंगे। दोस्तों, अभी आ चुके हैं हम हमारे गूगल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानने के लिए हमें गूगल पे सिंपली कंपनी का नाम सर्च करके उसके बारे में जानना होगा, जो कि आप आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आगे शेयर प्राइस चेक करने के लिए हमें सर्च बार में कंपनी का नाम लिख के कंपनी के आगे शेयर लगाना होगा। तो चलिए हम सिंपली एशियन पेंट का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम एशियन पेंट के शेयर प्राइस पे क्लिक करेंगे तो उसका चार्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 दिन का चार्ट पैटर्न है, ये 1 महीने का चार्ट पैटर्न है, ये 6 महीने का चार्ट पैटर्न है। और जब हम मोर पे क्लिक करेंगे तो हमें 1 साल, 5 साल और मैक्सिमम
कंपनी जब से लिस्टेड हुई है तब तक कितना रिटर्न इसने दिया है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमें कंटिन्यूअसली अप चार्ट वाले शेयर को ही पिक करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एशियन पेंट्स का चार्ट भी लेफ़्ट टू राइट बहुत ही सुंदर एंगल बनाते हुए ऊपर जा रहा है। फ्रेंड्स, हमें ऐसे ही कंपनियां चुननी हैं। बहुत सारी कंपनियों का चार्ट बहुत वोलाटाइल या लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड होगी, ऐसी कंपनियों को हमें इग्नोर करना है। तो दोस्तों, आगे हम कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए कोई वेबसाइट पे विज़िट करेंगे। दोस्तों, सिंपली हम उस कंपनी का नाम लिख के उसके आगे स्क्रीनर लगा देंगे, जिससे हम स्क्रीनर के वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब हम स्क्रीनर का वेबसाइट जैसे ही ओपन करेंगे, हमारे सामने कंपनी के बारे में सारा डाटा अवेलेबल हो जाएगा। मोर पे क्लिक करने से कंपनी के बारे में एडिशनल जानकारी हमें मिल जाएगी। दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करते ही कंपनी का मार्केट कैप, करेंट प्राइस, पी रेशियो और बहुत सारी एडिशनल जानकारियाँ हमें मिल जाएगी। दोस्तों, इनके बारे में हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी का मार्केट कैप 2,93,630 करोड़ का है। मतलब ये लार्ज कैप कंपनी है। दोस्तों, हमें स्टार्टिंग में लार्ज कैप शेयर ही चुनने हैं। यहाँ पे आगे जैसे ही नीचे जाएंगे, आपको कंपनी के 5 साल का परफॉर्मेंस, 3 साल का परफॉर्मेंस, ये सारे डाटा मिल जाएंगे। फिर हम नीचे जाएंगे तो कंपनी के एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज के बारे में भी जानने को मिल जाएगा। जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो कंपनी के पीयर्स के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि आपको एशियन पेंट्स के बारे में पता है, ये पेंट सेक्टर में काम करती है, वैसे ही बर्जर पेंट, इंडिगो पेंट्स, ये सारे पेंट सेक्टर की कंपनियां हैं, जिनका हम आपस में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे ही हम नीचे जाएंगे, ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। तो दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि ये कंपनी ने ईयरली वाइज कैसा परफॉर्मेंस किया है। अब देख सकते हैं कंपनी का हमारे पास पिछले 10 साल का डेटा अवेलेबल है। तो दोस्तों, हम पिछले 5 साल के कंपनी के परफॉर्मेंस का डेटा चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये नेट प्रॉफिट है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं पहले कंपनी का प्रॉफिट 1395 करोड़ हुआ करता था, जो बढ़ते बढ़ते 1745, फिर 1939, 2039, 2156, 2705, 3139 और फिर 3489 करोड़ का हो गया। मीन्स हम सिंपली कह सकते हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है। फिर जैसे ही हम नीचे जाते हैं, कंपनी का पिछले 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का और पिछले साल का सेल्स ग्रोथ का डाटा चेक कर सकते हैं और कंपनी ने पिछले 10 सालों में कैसा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अर्न किया है वो भी चेक कर सकते हैं। नीचे आने से हमें कंपनी का स्टॉक प्राइस का CAGR मूवमेंट मिले। कंपनी ने पिछले 10 सालों में अपने शेयर होल्डर्स को 25% का CAGR रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, जैसे ही हम नीचे आएंगे, हमें कंपनी का बैलेंस शीट देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट में हमें कंपनी का रिज़र्व्स और बोरोइंग्स चेक करना है। कंपनी का रिज़र्व्स पिछले 5 सालों से कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। 2016 में 6429 था, जो कि 7508, फिर 8314, 9375, फिर
2021 तक 12,710 करोड़ का रिजर्व्स कंपनी के पास उपलब्ध है। 2021 में कंपनी का बोरोइंग चेक करेंगे तो कंपनी के ऊपर 1093 करोड़ का कर्जा है। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है यदि आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अच्छे शेयर्स चुन सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।